मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। सदर और वजीर आजम का हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। पूरी कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। तमाम हमदर्दियां शोहदा के खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में शोहदा के वरसा के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ताज़ियती पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी खवारजियों के तरबियती मराकज और असलहा डिपो समेत 4 ठिकानों पर कारवाई। 26 दहशतगर्द मारे गए, 4 ठिकाने मुकम्मल तबाह। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले किए, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरहला है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए होगा। कौमी पैदावार 3.7 और शरह नमू 4% मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेफाक राय पर तमाम सूबों से इजहार तशक्कुर। तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल पंप्स पर लाइनें देखने में आई। बर वक्त इकदाम की वजह से पाकिस्तान में आवाम को पेट्रोल पंप दस्तयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 रोज़ में NFC अवार्ड अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, 180 रोज़ में इत्तेफाक ना हुआ तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए NFC को अपडेट किया जाएगा। नए NFC अवार्ड में जमशुदा अजला का माली हिस्सा शामिल किया जाएगा। सोहेल आफरीदी की कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी करेंगे। वज़ारत ख़जाना में 2:20 पर इजरा की तकरीब होगी। माशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला प्लान जारी कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का रोड मैप पेश। बरामदात 30 अरब डॉलर से बढ़कर 78 अरब डॉलर पहुंचने का तखमीना। पंजाब वफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देगा। हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बायस आग लग गई थी। वैन में एक ही खानदान के अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। सुप्रीम कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली। MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। अदालती फैसला। फैक्ट्री के इल्जाम से MQM और MQM के मासूम व बेगुनाह कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट ने जो बरी किया है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद मशकूर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी इंसाफ फराहम करने पर अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर MQM के लिए सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। अदालतों में सुरखरू हुए, साबित हो गया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग मालिकान की गलती से लगी। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल।
अमेरिकी सदर का आज ईरान पर एक और बड़े हमले का ऐलान। देखते हैं डील का क्या बनता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान ने मुआहदे में बहुत वक्त ले लिया, बेहतरीन मुआहदा हो सकता था, लेकिन मौका जाया करने पर ईरान को अब कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की फौज मुकम्मल तबाह हो चुकी, अब वो खित्ते के मुल्कों पर धौंस नहीं चला सकता। अमेरिका और इसराइल ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने फजाई ताकत और बमबारी के जरिए किसी भी कौम को हथियार डालने पर मजबूर करना नामुमकिन करार दे दिया। गजा छोटा होने के बावजूद 3 साल बाद भी हथियार डालने पर मजबूर नहीं हुआ। इस वक्त नामुकम्मल जंग है, नामुकम्मल अमन, ये मसला हल होना चाहिए। मसूद पज़िशकियान का बयान। अमेरिका के नायब सदर का ईरान के साथ तवीलुल मियाद मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंचने का दावा। हतमी पेशरफ में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकते हैं। जेडी वैंस की NBC न्यूज चैनल से गुफ्तगू। आबना हुर्मुज में अपाची मार गिराए जाने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले। मिनाब, हुर्मुजगान, जजीरा कशम और बंदर अब्बास समेत 20 मकामात पर ईरानी रडार सिस्टम और फजाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। सिरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह। कमांडर इन चीफ के हुक्म पर दिफाई कार्रवाई की। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। F-35 का हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का ईरानी दावा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी अलियस सलीम एयरबेस पर भी ड्रोन हमला। अमरीका का ईरान के तमाम हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने जौहरी निगरान इदारे में अपने एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अमरीकी करारदाद सियासी करार दे दी। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार अमरीका है। वजीर खारजा अब्बास अरागची का जौहरी इदारे के रुकन ममालिक को खत। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान मजीद झड़पें। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और फौजी मराकज को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के भी जनूबी लबनान में फजाई हमले। इसराइली आबादकारों ने रामल्लाह के गांव में ज़रई ज़मीनों पर खड़ी फसलों को आग लगा दी। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, कोटली और धीरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी रवां दवां। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में अमान लोगों से कह रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत के नाराज अरकान का खानपुर में ग्रैंड कन्वेंशन का फैसला। सूबाई हुकूमत पहले बानी की रिहाई पर हिकमत अमली बताए, फिर बजट पेश होगा। नाराज अरकान को मनाने के लिए सूबाई असम्बली इजलास दोबारा मुलतवी हुआ। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। ख़वातीन के लिए 15,000 रुपए माहाना वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। शी थ्रेड्स के तहत देही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल के 10 मुख्तलिफ तरबियती टेक्सटाइल कोर्सेज। 773 ख़वातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही नौकरी मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने का अज़्म। मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवां साल तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी ब्रांड फ्यूचर्स के निर्ख 93 सेंट बढ़कर $92.38 फी बैरल हो गए।
अमरीकी WTI की कीमत 1.10 सेंट बढ़कर 89.3 सेंट हो गई। सोना 12,627 रुपए फी तोला सस्ता, सोने की कीमत 4,42,000 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,000 रुपए हो गई। पिशावर के इलाके बुटबेर में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। मियां बीवी और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी, 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मुबैना तौर पर बीवी ने साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा खुद भी पुलिस एहलकार है। मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नौशहरा के सरकारी अस्पताल काजी कॉम्प्लेक्स में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुतासरा खातून का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम। अस्पताल डीन ने तहरीरी शिकायत पर इंक्वायरी की कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरा खातून बीमार शौहर को एमरजेंसी में लेकर आई थी। थरपारकर में मासूम ऊँटनी एक बार फिर दरिंदगी का शिकार, तशद्दुद से ऊँटनी की आंख ज़ाया हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सख्त नोटिस, ज़ख्मी ऊँटनी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म। कराची के इलाके मुबीना टाउन में मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान की दुकान में लूटमार, वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 475 नशिस्तों का इजाफा, PMDC ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी सनतें माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब करार दे दिया। रिहायशी इलाकों में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन से पानी चोरी का इंकशाफ, फुटेज सामने आ गई। इलाके का पानी चोरी करके 1600 से 2,500 रुपए में छोटी टंकी फरोख्त की जा रही है। इलाका मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। कराची में पारा 39 डिग्री, महसूस की जाने वाली शिद्दत 49 डिग्री रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। डॉक्टर सतांजल पांडे पाकिस्तान के लिए नए भारतीय नाज़िमुल उमूर नामजद, सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नामजदगी कबूल कर ली। भारत ने जौहरी हथियारों के ज़खायर में तेजी से इजाफा करना शुरू कर दिया। वॉर हेड्स की तादाद 190 हो गई। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्विस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सज़ा हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सफ़ाकियत, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। शुमाली आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट में एक सूडानी की जानिब से चाकू से हमले के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े। तारिकीन वतन के खिलाफ मुजाहरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां और अमलाक जलाकर रख दी। पुलिस की सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशें। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब कच्ची आबादी में मुसल्लह अफराद का रात गए धावा, 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ICC ने नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर 1 बैटर बन गए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक दर्जे तरक्की के बाद बिलतरतीब 19वें और 20वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद का दूसरा नंबर।
पाकिस्तान विमेंस टीम आइंदा माह श्रीलंका का दौरा करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस टीमों के दरमियान 6 वाइट बॉल मैचेस खेले जाएंगे। 23, 25 और 28 जुलाई को दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को नाइट क्लब जाना महंगा पड़ गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स को कप्तानी से हटा दिया। फीफा वर्ल्ड कप की दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दोस्ताना मैच में आइसलैंड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। अमेरिका में दाखिले की इजाजत न मिलने के बायस दिल बर्दाश्ता सोमालिया के फीफा रेफरी उमर अरतान वतन वापस पहुंच गए। खामोशी तोड़ दी। कहा अमेरिका में 11 घंटे तक उनसे पूछगछ की गई। हिरासत में रखकर तुर्की रवाना कर दिया गया। फीफा को मेगा इवेंट के दौरान स्टेडियम्स खाली रहने का खदशा। महंगे टिकटों की वजह से डिमांड कम हो गई। फीफा ने मजीद 1,80,000 टिकट फरोख्त के लिए पेश कर दिए। मैक्सिको में ईरानी टीम के बेस कैंप में फैंस का रश लग गया। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ईरानी फुटबॉल प्लेयर्स ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए और तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग के लिए बेल्जियम रवाना। 13 से 28 जून तक बेल्जियम में मेजबान बेल्जियम और स्पेन, जबकि इंग्लैंड में मेजबान इंग्लैंड और रिवायती हरीफ भारत के साथ मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की लंदन में शाह चार्ल्स से मुलाकात। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सालाना इशाइये में मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जराइम की दलदल में फंसी खातून ने पुरअमन जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज लकी की नई झलकियां जारी कर दी गईं।